नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसटी टीचर्स में। दोस्तों, कल हमने देखा था सन 2005 का जो प्रीवियस ईयर का पेपर था वो हमने देखा था। आज का हम जो पेपर देखेंगे वो है सन 2009 में जो पेपर आया हुआ है पीजीटी का, वो हम पेपर आज देखेंगे। इम्पोर्टेंट पेपर है और आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, यह किसका कथन है? तो इसका जो राइट आंसर है, फर्स्ट ऑप्शंस का राइट आंसर हो जाएगा टी.एच. ग्रीन। किसका है? टी.एच. ग्रीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन राज्य का आवश्यक अंग नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से कानून। कानून इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सरकार के अंग हैं वो सरकार के अंग होते हैं 4, जो कि है इसमें से सरकार है, संप्रभुता है और भूभाग है, और एक होता है वो होता है जनसंख्या। क्या होता है? जनसंख्या। जनसंख्या जो कि ये सरकार के जो राज्य के अंग होते हैं। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा 4 ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यदि न्याय को पृथक कर दिया जाए तो राज्य एक लुटेरे की संपत्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, यह कथन किस विचारक ने दिया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑगस्टाइन ने। किसका? ऑगस्टाइन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में 1971 में भारत के हस्तक्षेप का कारण क्या था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा कौन सा? आत्मरक्षा के लिए हस्तक्षेप। राइट आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा राजस्थान में लागू हुई थी। कहाँ पर? राजस्थान में लागू हुई थी। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में निहित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 280, अनुच्छेद 280 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है उच्च न्यायालय को। उच्चतम न्यायालय हमारा राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो इसमें से देखना है, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से 403 जो जनसंख्या है। अगला क्वेश्चन है, पूना पैक्ट कब हुआ था? पूना पैक्ट जो था वो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1932 में। कब हुआ था? 1932 में हुआ था। और ये पूना पैक्ट किसके किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत राज्यों का संघ है, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हुआ था बेलग्रेड में। कहाँ पर हुआ था? बेलग्रेड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये हुआ था 1961 में हुआ था। और उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। कब हुई थी? 1945 में हुई थी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है? तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा अनुच्छेद 40 के अंतर्गत इसमें प्रावधान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो ये थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो ये होती है राष्ट्रपति में। किसमें होती है? राष्ट्रपति हमारा राइट आंसर है। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा विकासवादी सिद्धांत। क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो राइट आंसर है वो है एल.डी. वाइट। क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। सार्क देशों के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसमें जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से 7। कितनी? 7। 14वीं लोकसभा के उपाध्यक्ष पद पर किसे चुना गया था? तो इसमें जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से मानटेक सिंह अहलूवालिया को। राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तीसरी दुनिया से तात्पर्य क्या है? तीसरी दुनिया का तात्पर्य है कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश जो पहले गुलाम थे। क्या हो जाएगा? इसका 4 ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। सभी कुछ राज्य में निहित है, यह राज्य से बाहर कुछ नहीं है, राज्य ही सर्वोपरि है। ये विशेषता कहाँ दिखाई देती है? तो ये
इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा सर्वाधिकारवाद। क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। किस ग्रंथ को साम्यवाद की बाइबिल कहा गया है? तो ये कहा गया है दास कैपिटल को। किसे? दास कैपिटल राइट आंसर है। उदारवाद का मौलिक सिद्धांत क्या है? उदारवाद का जो मौलिक सिद्धांत है ये है व्यक्तिक स्वतंत्रता। क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। भारतीय संविधान में न्याय शब्द का उल्लेख कहाँ पर है? न्याय शब्द का जो उल्लेख है वो है हमारा प्रस्तावना में। कहाँ पर है? प्रस्तावना हमारा राइट आंसर है। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी के लेखक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से मार्क्स, कार्ल मार्क्स के राइटर थे। वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 360 के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है भारत की संसद से व्यस्त होता है। भारत की संसद से व्यस्त होता है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति हमारा राइट आंसर है। 30 नंबर क्वेश्चन नंबर 30 है इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से हमारा डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद। क्या हो जाएगा इसमें से? सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन सा? सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। निम्न में से किस देश में संवैधानिक राजतंत्र है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ब्रिटेन। कौन सा? ब्रिटेन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है किस देश में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा स्विट्जरलैंड। क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड हमारा राइट आंसर है। राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का एक कारक है। यह किस सिद्धांत के अंतर्गत से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा विकासवादी सिद्धांत से संबंधित है। हमारा फोर ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इनका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हमारा सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कौटिल्य ने राजा को निम्न में से किस अवगुणों से बचे रहने को कहा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से दूसरों के धन के प्रति लोभ, अधिक संयम और मिथ्या व्यवहार। ये तीनों ही राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। भारत में राष्ट्रपति का वेतन क्या है? इसमें से देखते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1,50,000 रुपये प्रति माह। क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगित करने के लिए निर्णय का निम्न में से किसने समर्थन किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, वैसे इसमें से ऑप्शन नंबर है हमारा फोर ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो कांग्रेस जो अधिवेशन ये जो असहयोग आंदोलन हुआ था और इसका जो समर्थन किया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा फोर ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये भी इनमें से ये शामिल थे। समर्थक इसमें से किसने समर्थन किया? जो असहयोग आंदोलन का समर्थन किसने किया था? समर्थन किया इनमें से ये जो थे लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू और सी आर बोस। इन्होंने उसमें चौरी चौरा जो कांड हुआ था उसके पश्चात जो आंदोलन किया था, आंदोलन का जो विरोध किया था इन लोगों ने किया था, इन तीन लोगों ने किया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। भारत में केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1977 में। कब हुआ था? 1977 इसका राइट आंसर है। एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के उदय का कारण क्या था? तो ये था सोवियत संघ का विघटन। क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में प्रथम समाजवादी राज्य की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से सोवियत संघ में। कहाँ पर? सोवियत संघ इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अनुच्छेद 17। इसमें से राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये होती है लोकसभा के प्रति। लोकसभा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है अ थ्योरी ऑफ जस्टिस जो किताब है वो किसकी लिखी हुई किताब है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जॉन रॉल्स के ने लिखी है। फर्स्ट ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। पॉलिटिक्स एमंग नेशंस के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मार्गेंथो। क्या हो जाएगा?
मार्गेंथो। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? इसमें से राइट आंसर जो है वो है कार्ल मार्क्स। क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 47 नंबर का जो क्वेश्चन है वो उसका जो राइट आंसर है हेग में। कहाँ पर? थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। शिमला समझौता निम्न में से किन देशों के बीच हुआ था? तो ये हुआ था भारत पाकिस्तान। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसमें से चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो वर्ष था वो था 1971। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से भारत और पाकिस्तान। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नामक के पुस्तक के जो लेखक थे वो कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मिल, JS मिल इसका राइट आंसर है। डॉक्टर BR अम्बेडकर के मतानुसार भारत में लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जाति प्रथा। क्या है? जाति प्रथा इसका राइट आंसर है। विधि के शासन की आधुनिक संकल्पना को निरूपित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है AV डाइसी को दिया जाता है। निम्न में से किसको कानून के समादेश सिद्धांत या कॉमेंडेंट थ्योरी ऑफ लॉ का न्यायक कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, हमारा राइट आंसर है जॉन ऑस्टिन को। थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। जेरेमी बेंथम के अनुसार प्रकृति ने मनुष्य को दो शक्तिशाली स्वामियों के नियंत्रण में रखा है जिसका जो नाम है वो है सुख और दुख। क्या हो जाएगा? फोर ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। कौटिल्य ने विदेश संबंधों के संचालन के लिए 6 प्रकार की नीतियों का उल्लेख किया। इनमें से यान का सही अर्थ क्या है? इसमें से जो राइट आंसर है वो है युद्ध घोषित किए बिना आक्रमण की तैयारी करना। हमारा सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। निम्न में से किसने भारत में दलविहीन लोकतंत्र का सुझाव दिया था? तो ये दिया था जयप्रकाश नारायण ने। किसने? थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। लोक युद्ध या पीपल वॉर की संकल्पना विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है माओ त्से तुंग को। क्या हो जाएगा? फोर ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। इतिहास कुलीन वर्गों का शमशान है, तो यह कथन किस विचारक का है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पैरेटो। क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस विचारक ने अपने चिंतन में राज्य और समाज में विभेद नहीं किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हीगल जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अमेरिकी संविधान द्वारा किसकी शक्तियां निश्चित कर दी गई? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से संघ की। किसमें? हमारा फर्स्ट ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है यह अभिमत की प्रतिस्पर्धा संघर्ष और शोषण पर आधारित भौतिक प्रगति समाज को अमानवीकरण की ओर ले जाती है। यह जो विचार है किससे संबंधित है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कार्ल मार्क्स से। किससे? हमारा थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। संविधान में राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का उपबंध है। यह किस अनुच्छेद में निहित है? तो इसका जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ये है अनुच्छेद 344 अनुच्छेद 344 में लिखित है। किसने राज्य को एक संप्रभु या भू क्षेत्रीय समूह कहा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मैक्स वेबर ने कहा है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा फर्स्ट ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। किसने राज्य, इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा इसमें से मैक्स वेबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है सार्क संगठन का 15वां शिखर सम्मेलन अगस्त 2008 में कोलंबो में संपन्न हुआ, जिसका जो विषय वस्तु क्या थी? जो विषय वस्तु थी वो क्या थी? तो ये थी भागीदारी के माध्यम से विकास। क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। सर्वप्रथम किस मार्क्सवादी ने राष्ट्रवाद के अभिमत को स्वीकार किया था? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा स्टालिन। क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28 का संबंध किससे है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का निषेध। क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया? इसका जो राइट आंसर है ये है संविधान का 92वां संविधान संशोधन अधिनियम। निम्नलिखित में से कौन सा पद केवल संसदात्मक शासन प्रणाली में ही पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्रधानमंत्री। क्या हो जाएगा? इसमें से
फोर्थ ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। जॉन लॉक ने अपने चिंतन में निम्न में से किसको एक प्राकृतिक अधिकार स्वीकार नहीं किया? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से समानता को स्वीकार नहीं किया। संसदात्मक शासन प्रणाली में वैधानिक संप्रभु कौन होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा संसद। क्या होता है? संसद इसका राइट आंसर है। बिमस्टेक का दूसरा शिखर सम्मेलन जो नवंबर 2008 को आयोजित हुआ था, कहाँ हुआ था? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा इसमें से थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। 71 नंबर क्वेश्चन नंबर है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था हुई है कि किसी मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या सदस्य की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से हमारा 91वां संविधान संशोधन। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह संबंधित है कि निर्वाचित नामावली धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग आधार पर तैयार नहीं किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है 71 नंबर का जो राइट आंसर है वो 325 अनुच्छेद 325 के अंतर्गत है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की नियुक्ति बैठक किस संबंध में आयोजित होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से हमारा साधारण विधेयक। क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और ये है अनुच्छेद 108 में। अगला क्वेश्चन है, सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एन संजीव रेड्डी। विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और ये होगा अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। हॉब्स ने अपने चिंतन में किस प्रकार की शासन पद्धति को श्रेष्ठ स्वीकार किया? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अधिनायक तंत्र। क्या हो जाएगा? फोर ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी रचना है? वेल्थ ऑफ जो नेशंस है वो है एडम स्मिथ की रचना है। राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। किस राजनीतिक विचारक ने आधुनिक काल में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो ये किया था इसका मैकियावेली ने। किसने किया था? हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। विकासशील देशों के अल्प विकास का कारण क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। मनु ने अपने ग्रंथ में राज्य संचालन के नियमों की संहिता को निम्न में से किस संज्ञा में व्यक्त किया था? इसका जो राइट आंसर है वो है नीति विज्ञान। क्या हो जाएगा? फोर ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र नामक कौटिल्य की रचना किस विषय से संबंधित है? तो ये संबंधित है राजनीतिक विज्ञान से। किससे? राजनीतिक विज्ञान। इंग्लैंड में महात्मा गांधी जी की निम्न में से किस उदारवादी नेता से भेंट हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है दादा भाई नौरोजी। क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। पूर्ण स्वराज की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लाहौर अधिवेशन में। कब हुई थी? लाहौर अधिवेशन में ये मांग की गई थी। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 5 मार्च 1931। क्या हो जाएगा इसमें से? हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में नेहरू जी ने किस प्रणाली को पसंद किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से संसदीय प्रणाली। क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक निम्न में से किसने लिखी थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। लोकनायक के नाम से निम्न में से किस भारतीय नेता को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाने का सुझाव दिया था? तो ये दिया था दलविहीन लोकतंत्र। राजनीतिक विज्ञान शक्ति की रचना और भागीदारी का अध्ययन है, यह परिभाषा किसने दी थी? तो ये जो परिभाषा है वो दी थी लॉसवेल ने। किसने दी थी? लॉसवेल व केपलॉन ने दी थी। हॉब्स के अनुसार मानव स्वभाव से कैसा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा स्वार्थी और झगड़ालू है। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन नंबर राइट आंसर है।
रूसो द्वारा प्रतिपादित सामान्य इच्छा के सिद्धांत में संप्रभुता का कौन सा स्वरूप प्रकट होता है? तो ये है जन संप्रभुता। क्या हो जाएगा? हमारा सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। निम्न में से किस लेखक के अनुसार शक्ति बंदूक की नली से निकलती है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा माओ त्से। माओ त्से तुंग इसका राइट आंसर है। लेज़र फेयर का क्या अभिप्राय है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। बहुलवाद का समर्थन निम्न में से किस विचारक ने किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लॉस्की ने। किसने? हमारा सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। संपत्ति के अधिकार की मांग किसने की थी? तो ये की थी उदारवाद ने। किसने की थी? उदारवाद इसका राइट आंसर है। अधिकारों का महत्व केवल कर्तव्यों के संसार में ही होता है, यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है ये वाइल्ड का कथन है। किसने कहा था? वाइल्ड ने कहा था। जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, यह कथन है। यह कथन किसका है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जॉन लॉक का है। किसका है? जॉन लॉक राइट आंसर है। समाजवादी विचार का संबंध किससे है? समाजवादी विचार का जो संबंध है वो है आर्थिक समानता से। सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। कानून संप्रभु का आदेश है, यह किसका कथन है? तो ये जो कथन है वो है जॉन ऑस्टिन का कथन है। फर्स्ट ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। कानून का सर्वमान्य स्रोत है वो कौन सा है? तो ये है विधानमंडल। क्या हो जाएगा? फोर ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। प्रतिनिध्यात्मक शासन पर विचार ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है J.S. मिल। क्या हो जाएगा हमारा? फर्स्ट ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है इंग्लैंड में। कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कर्तव्यों के उचित क्रम निर्धारण का नाम नागरिक है, नागरिकता है। नागरिकता की उपयुक्त परिभाषा किसकी है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा विलियम्स वायर्ड। क्या हो जाएगा? हमारा फर्स्ट ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी जो राज्य का उद्देश्य है वो है उपरोक्त में से सभी आर्थिक सुरक्षा एवं व्यवस्था या सामाजिक सुरक्षा और राजनीतिक। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या में वृद्धि सामाजिक विकास की किस बाधा में आती है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से सामाजिक बाधा। क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है लोक प्रशासन का संबंध किससे है? लोक प्रशासन का जो संबंध है ये सभी से है, राजनीतिक, अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा फोर ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। पोस्ट कार्ड दृष्टिकोण की आलोचना निम्न में से किसने की थी या किसने की? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लेविस मेरियन। क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। लोक प्रशासन को अध्ययन विषय के रूप में प्रारंभ करने का श्रेय किसे प्राप्त है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा वुडरो विल्सन को। किसको? फोर्थ ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। लोक प्रशासन में लोक शब्द का तात्पर्य क्या है? तो इसका जो तात्पर्य है वो है सरकार। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। नवीन लोक प्रशासन मुख्यतः किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है लोक प्रशासन के मानवीय अभिमुखन से। लूथर गुलिक ने संगठन के सिद्धांतों को पोस्ट कार्ड शब्द में अभिव्यक्त किया। इनमें से सीओ का तात्पर्य क्या है? सीओ का जो इसमें से तात्पर्य है वो है कोऑर्डिनेशन। क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कौन सी सत्ता प्रत्यायोजित नहीं की जानी चाहिए? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद बजट के लेखा परीक्षण पर अपनी किस समिति द्वारा नियंत्रण रखती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लोक लेखा समिति। क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। संकट काल में नागरिकों के मौलिक अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं। संकट के दौरान जो मौलिक अधिकार हैं उन्हें स्थगित किया जा सकता है। तो थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। भारत का संविधान निर्मित हुआ था। भारत का संविधान जो है वो कब निर्मित हुआ था? तो ये हुआ था 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 राइट आंसर है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार निम्न में से किसे प्राप्त है? तो ये प्राप्त है संसद के दोनों सदनों को। राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। 117 क्वेश्चन नंबर है कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष।
क्या? सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 12 सदस्यों को। क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। राज्यपाल की अनुपस्थिति में किस उसके पद को निम्न में से कौन ग्रहण करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है राष्ट्रपति। कौन ग्रहण करता है? राष्ट्रपति ग्रहण करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारत के नागरिकों को वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से अनुच्छेद 326 के अंतर्गत। राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। स्थानीय स्वशासन किस शासन व्यवस्था का आधार है? इसका जो राइट आंसर है वो है लोकतंत्र। क्या हो जाएगा? लोकतंत्र इसका राइट आंसर है। 122 क्वेश्चन नंबर है, निम्न में से किस पुस्तक का लेखक प्लेटो है? इसमें जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ये सभी, जो रिपब्लिक, स्टेटमेंट और द लॉज जो पुस्तक है वो प्लेटो की पुस्तकें हैं। राजनीतिक विज्ञान का जनक निम्न में से किस विचारक को माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अरस्तु को माना जाता है। किसे माना जाता है? अरस्तु इसका राइट आंसर है। जेरेमी बेंथम किस प्रकार का विचारक था? तो ये था दोस्तों उपयोगितावादी विचारक था। क्या हो जाएगा इसमें से? सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। और दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन, 125 क्वेश्चन हमारे इसमें से कंप्लीट हो गए हैं। और इसमें देखते हैं, राजनीतिक यथार्थवाद के मुख्य प्रवक्ता के रूप में किस विचारक को माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मार्गेंथाउ। क्या हो जाएगा? मार्गेंथाउ का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे 125 क्वेश्चन जो कि सन 2009 का पेपर था ये। और अगला वीडियो हम आपको कल प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों अगर टीजीटी पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं और जो आगामी वैकेंसी है जीआईसी की, और तो तैयारी आपको बेटर अच्छी बनानी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।